हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 के आगे का सॉल्यूशन। 17 तक का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन पे सबका लिंक है, जाकर के आप सारे वीडियो का वॉच कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 18 को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चूँकि इस चैनल पर आपको क्लास 10 मैथ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताया जाता है। आप भी दूसरे बच्चों की तरह 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो खासकर मैथ्स में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को फ्रॉम एनसीईआरटी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो काफ़ी सिंपल है, आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। बोला जा रहा है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24, यानी 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है ना वो 24 है। और सेकंड कंडीशन में बोला है कि सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, 6th टर्म का और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी का आपको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, सम बोला है। किसका सम बोला है, 4th टर्म का और 8th टर्म का। तो 4th टर्म का मतलब होता है A4 और 8th टर्म का मतलब होता है A8। 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो कितना है आपका 24 है, 24। ओके, अब देखिए A4 का हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, A + 3D। अब प्लस A8 को हम लोग लिख सकते हैं A + 7D = 24। A + A 2A हो गया, प्लस 3D अब प्लस 7D 10D हो गया = 24। अब 2 को हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में A बचेगा, अब प्लस इधर 5D = 24। तो A + 5D = 24 और ये 2 नीचे चलाएगा, 12 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो A + 5D = 12 आ गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये था आपका फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है देखिए, सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है देखिएगा, यहाँ पर सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि 6th टर्म का और 10th टर्म का सम जो है वो 44 है। तो 6th टर्म का मतलब होता है A6 और 10th टर्म का मतलब होता है A10। इन दोनों टर्म्स का जो सम है ना वो कितना है, 44 है। ओके, अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो A6 को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में A + 5D प्लस, और A10 को लिख सकते हैं A + 9D = 44। A + A 2A हो जाएगा, प्लस 5D और 9D 14D हो जाएगा = 44। अब यहाँ 2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में A बचेगा, अब प्लस यहाँ 7D हो जाएगा, 2 7 जब 14 होता है = इधर 44 होगा। तो A + 7D = 44 और ये 2 जो है वो नीचे चलाएगा, 22 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो A + 7D = 22। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 में है A + 5D = 12 और इक्वेशन 2 में है A + 7D = 22। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कौन सा मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का साइन यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस का साइन लगाएंगे, इधर भी प्लस का लगाएंगे, इधर भी प्लस का, यहाँ नीचे माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस होगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, ये पूरा आपको कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, ऊपर और नीचे का साइन को हम लोग चेक करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, 7D में 5D को माइनस करेंगे तो 2D होगा, माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 22 में हम लोग 12 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 10 आएगा, माइनस का साइन बड़ा है -10, ये कट जाएगा। तो D = क्या होगा आपका 10 अपॉन में ये 2 चलाएगा, 2 5 = 10, यानी D का वैल्यू कितना आ गया 5। ये आपका D निकल गया। अब इक्वेशन 1 में हम लोग D का वैल्यू को पुट करेंगे तो A का वैल्यू निकल आएगा। तो हम लोग इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है देखिए, A + 5D = 12, A + 5D = 12। तो A + 5 × D का वैल्यू आपका कितना आया, अभी 5 आया, D का प्लेस पे हम लोग 5 लिख लिए, इधर है आपका 12।
तो a प्लस 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू 12 प्लस में 25 इधर आया तो माइनस में 25 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 12 में हम लोग माइनस करेंगे 25 को तो माइनस में 13 आएगा, चूँकि उल्टा सब्ट्रैक्शन है ये। तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका, माइनस में 13 आ गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, हेंस आपको AP फाइंड आउट करना है। तो AP का सीरीज मैंने आपको पिछला वीडियो में मैंने बताया है, वो होता है आपका a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से ये बढ़ते जाता है, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ओके, तो a है ये, तो आपको 3 टर्म्स ही निकालना है, इसलिए हम लोग 3 टर्म्स ही लिखना है, लिखेंगे। तो ये a है, तो a का वैल्यू आपका कितना आया, तो AP कितना हो जाएगा, a आपका माइनस में 13 आया, कॉमा a जो है वो माइनस में 13 है, प्लस d का 5 है, फिर a जो है वो माइनस में 13 है, प्लस 2 इंटू डी जो है वो आपका 5 है। तो AP ये हो गया माइनस में 13, माइनस प्लस माइनस, 13 में 5 को माइनस करेंगे तो माइनस में 8 होगा, माइनस का साइन बड़ा है यहाँ तो माइनस 8। फिर ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 30 माइनस प्लस माइनस, 13 में 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा, बट माइनस का साइन बड़ा है यहाँ तो माइनस में क्या होगा, 3 होगा। तो हम लोग यहाँ माइनस में क्या लिखेंगे, 3। ये आपको 3 टर्म्स निकालना था AP का, तो ये आपका AP का 3 टर्म्स निकल आया। तो ये आपको फाइंड आउट करना था, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव नाम का कोई एक व्यक्ति है जो कि 1995 में वो उसका सैलरी स्टार्ट हुआ अपना, मतलब कि 1995 को वो अपना काम स्टार्ट किया और एनुअल सैलरी जो है उसका वो 5000 है, 5000, एंड रिसीव्ड इन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, यानी कि प्रत्येक साल जो है उसका 200 रुपया इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि बढ़ जा रहा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। ओके, यानी कौन सा साल जो है ना उसका जो पैसा है, जो सैलरी है वो 7000 रुपया पर एनम हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, सुब्बा राव नाम का कोई एक व्यक्ति है जो अपना काम जो है, वर्क जो है वो 1995 में वो स्टार्ट किया। एनुअल सैलरी जो है उसका 5000 रुपया है और एवरी ईयर जो है 200 रुपया उसका सैलरी जो है वो बढ़ जा रहा है। इन विच ईयर, यानी कौन सा ईयर में जो है उसका इनकम 7000 रुपया हो जाएगा, पहला साल या दूसरा साल या तीसरा साल या 5वां साल या 8वां या 10वां या 11वां, कौन सा ईयर में उसका जो सैलरी है ना वो 7000 रुपया हो जाए। ये आपको निकालना है कि कौन सा ईयर में उसका जो सैलरी है वो 7000 रुपया इंक्रीमेंट होके हो जाएगा, यानी बढ़ करके। तो देखिए, सुब्बा राव नाम का व्यक्ति है, वो कौन सा साल में अपना जो सैलरी है, मतलब अपना वर्क है वो स्टार्ट किया, 1995 में। ओके, तो 1995 में स्टार्ट किया तो फर्स्ट सैलरी उसका कितना था, 5000 रुपीज़। ओके, फिर उसका नेक्स्ट ईयर में 200 रुपया उसका इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि बढ़ गया, तो सैलरी इसका कितना हो गया, दूसरा साल 5200 रुपया हो गया। फिर तीसरा साल भी 200 रुपया बढ़ गया तो 5400 रुपया हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर में भी इस तरह से बढ़ गया, बढ़ते 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 एक समय ऐसा आया, एक ईयर जो है ऐसा आया कि उसका जो सैलरी है ना वो 7000 रुपीज़ हो गया। तो कौन सा साल है, देखिए ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, तीसरा साल है, फिर चौथा साल में, फोर्थ ईयर में 5600 होगा, फिर फिफ्थ ईयर में 5008, इस तरह करके बढ़ते जाएगा 200 रुपया। तो 7000 रुपया उसका कौन सा साल में हो जाएगा, ये पहला साल है, ये दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, इस तरह करके उसका पैसा जो है ना वो 7000 रुपीज़ कौन सा ईयर में होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म A1 5000, ये हो गया सेकेंड टर्म A2 5200, और ये हो गया लास्ट टर्म जिसको हम लोग AN बोलते हैं 7000। तो हमको D निकालना पड़ेगा सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो सेकेंड टर्म आपका 5200 है, इसमें माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 5000, अब दोनों को हम लोग माइनस करते हैं तो 200 आएगा। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस D। अब वी हैव AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू में D। तो AN जो है वो लास्ट टर्म आपका 7000 है, इक्वल टू A फर्स्ट टर्म आपका 5000 है, प्लस में N-1 इंटू D जो है वो 200 है। N आपको फाइंड आउट करना है। ये हो गया 7000, ये प्लस में 5000, इधर आया तो माइनस में 5000 हो गया, इधर आपका N-1 इंटू में 200 एज इट इज़ रह गया। अब क्या करेंगे, देखिए 7000 में 5000 घटाएंगे तो 2000 बचेगा, और इधर 200 को N के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 200
एन माइनस 200 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर ये 2000 है, ये माइनस में 200 इधर आया तो प्लस में 200 और इधर जो है वो 200n एज इट इज़ रहेगा। अब 2000 में 200 जोड़ देंगे तो 2200 रुपया हो जाएगा और ये 200 जो है वो नीचे चला आएगा, इधर आपका n रेस्ट बचेगा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 11 टाइम्स में कट जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आ गया 11 आ गया, यानी कि 11th ईयर यानी 11वां साल उसका जो सैलरी है ना वो कितना हो जाएगा आपका 11th ईयर। 11th ईयर सुब्बा राव का जो सैलरी है वो 11वां साल में सुब्बा राव का जो सैलरी है वो कितना हो जाएगा 7000 रुपया हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, यानी कि रामकली नाम की कोई एक लड़की है जो कि सप्ताह के सप्ताह के पहला दिन जो है वो 5 रुपया सेव करती है अपने पास, एंड देन इंक्रीजेज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, यानी वीकली जो सेव करती है वो 1.75 रुपया, यानी 1.75 रुपीज़ जो है वो वीकली सेव करती है, यानी कि हर एक सप्ताह जो है ना वो 1.75 रुपया वो सेव करके रखती है। पहला सप्ताह तो वो 5 रुपया जमा की, लेकिन दूसरा सप्ताह में वो कितना जमा करके रखी 1.75। फिर इसी तरह से हर एक सप्ताह में वो एवरी वीक जो है 1.75 रुपया वो सेव करके रखती है। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, यानी कि उसका पैसा जमा करते करते एक सप्ताह ऐसा आता है कि उसका जो पैसा है ना वो 20.75 रुपया हो जाता है सेव करते करते। फाइंड n, तो आपको n फाइंड करना है, मतलब कि आपको कौन सा सप्ताह में उसका पैसा 20.75 हो गया। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 19 था सेम एज इट इज़ वैसा ही ये है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वीक में वो कितना पैसा जमा की, सेव की 5 रुपया, ओके। अब सेकंड वीक में वो कितना पैसा जमा की 1, देखिए मैं आपको रफ में बता रहा हूँ। फर्स्ट वीक में तो 5 रुपया जमा की, सेकंड वीक में कितना जमा की वो, तो पहला वीक में कितना जमा की, सेकंड वीक में फिर वो जमा की 1.75 सेव की। तो इसको हम लोग पहले काट के सॉल्व कर लेते हैं, ये हट जाएगा तो नीचे में 00 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0, ये 7 टाइम्स में और ये 7/4 आया। तो अब देखिए ये पहला सप्ताह वो 5 रुपया जमा की, तो 5 रुपया में फिर वो अगला सप्ताह कितना सेव की 7/4, यानी 1.75 को हम लोग चेंज कर दिए 7/4 में। तो पहला सप्ताह वो 5 रुपया जमा की और नेक्स्ट वीक में वो 7/4 इतना पैसा वो सेव की। तो दोनों मिला कर कितना हो गया देखिए, दोनों कैल्शियम ले लेंगे तो 4, इधर हो जाएगा 20 प्लस 7, 27/4, 27/4। फिर 27/4 में फिर वो कितना सेव करती है 7/4, हर एक सप्ताह वो 7/4 जो है ना वो सेव करती है। 1.75 को हम लोग चेंज कर दिए हैं 7/4 में। तो फिर 27/4 में हम लोग क्या करेंगे 7/4 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 54/4 आएगा। इस तरह करके उसका जो पैसा है ना वो बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है उसका पैसा जो है वो बढ़ते बढ़ते आपका 20.75 हो जाता है। कितना हो जाता है 20.75। ये इसको हम लोग चेंज करके यहाँ लिख लेते हैं, ये हटेगा तो नीचे 00 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, 5 2 जा 10, 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 बचे 25, इधर 5 4 जा, ये 5 4 जा हो गया, ये 5 8 जा 40 और 1 बचा 5 3 जा, यानी 83/4, 83/4 ये हो गया। फर्स्ट वीक में वो कितना पैसा जमा की 5 रुपया, सेकेंड वीक में उसका पैसा इतना हो गया, थर्ड वीक में उसका पैसा इतना हो गया, एक दिन ऐसा आया कि उसका पैसा इतना हो गया। तो ये जो पैसा आपका हुआ ना उसका 83/4 वो कौन सा वीक में हुआ, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, कौन सा वीक में, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये मेरा क्या निकल गया, एक सीरीज निकल गया एपी का, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वीक में 5 रुपया हो गया, सेकेंड वीक में 27/4 हो गया, थर्ड वीक में 54/4 हो गया। इस तरह करके उसका पैसा इंक्रीमेंट होकर के कितना हो जाता है 83/4 हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म हो गया। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, ये 27 माइनस 4 5 जो 20, 27 में 20 को माइनस करेंगे तो 7/4, 7/4 क्या हो गया आपको कॉमन डिफरेंस निकला ये। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d।
ए एन का मतलब लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म आपका कितना है 83 अपॉन में 4 इक्वल टू ए है फर्स्ट टर्म जो कि 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू में डी जो है वो 7/4 है। 83 अपॉन में 4 इक्वल टू 5 प्लस 7/4 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n/4 होगा, माइनस 7/4 को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4 एज इट इज़ रहेगा। ठीक, यहाँ बाय में कुछ नहीं तो क्या है 1 लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो 83 अपॉन में 4 माइनस में 7/4 इधर आया तो प्लस में 7/4 और ये प्लस में 5/1 इधर आया तो माइनस में 5/1, इधर क्या बचेगा 7n/4 एज इट इज़ रहेगा। अब सबका हम एलसीएम ले लेते हैं तो 4 हो जाएगा एलसीएम, 4 से 4 कट जाएगा तो 83 बचेगा यहाँ, प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 7 बचेगा, माइनस 4 5 ज़ा 20 इधर 7n अपॉन में 4 एज इट इज़ रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम तो देखिए कितना हो जाएगा 83 प्लस 7 90 माइनस में 20 अपॉन में 4 और इधर 7n अपॉन में 4, 90 में 20 माइनस करेंगे तो 70 अपॉन में 4 और इधर हो जाएगा 7n अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 70 इक्वल टू 7n, तो 70 अपॉन में ये 7 आ जाएगा, इधर क्या बचेगा n, ये 10 टाइम्स में कट जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 10th हो गया, यानी 10th टर्म यानी कि 10वां सप्ताह में उसका जो पैसा है ना वो कितना हो जाएगा आपका 83 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया। ओके, तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा क्योंकि ये पूरा चैप्टर में 20 क्वेश्चन, पूरा एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन था। तो अगला वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करूंगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि क्लास 10 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर बताया जाता है, जैसे कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स है वो 95 प्लस आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।